हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम समझेंगे कि रिलेशन फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? अगर आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट है, लेट P and Q be two नॉन एम्प्टी सेट। तो गाइस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P and Q is the set of all possible orders from P and Q। मतलब P क्रॉस Q ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है। तो वो होती है P कॉमा Q, स्मॉल p कॉमा Q, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर फ्रॉम P and Q। So P belongs to P, capital P, small p है, and Q belongs to capital Q। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे P को ले लेती हूँ 1 2 3 एंड Q को ले लेती हूँ A कॉमा B, तो P क्रॉस Q क्या आएगा? तो डेफिनेशन क्या कहती है कि P बिलोंग्स टू P, मतलब पहला एलिमेंट हमें लेना है पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर बनना है हमें वो बनाना है इससे 1 कॉमा A 1 कॉमा B। ओके, सिमिलरली 2 कॉमा A 2 कॉमा B 3 कॉमा A एंड 3 कॉमा B। ओके, तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर बन रहे हैं तो वो क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P कितना है? अगर हम इस एग्जांपल से इस फॉर्मूले को, ये पूरा फॉर्मूला है, ओके। तो गाइस अगर हम इस एग्जांपल पे अप्लाई करें तो इस एग्जांपल पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Q कितने हैं? 2। टोटल कितने आ गए? 6। और आप इसमें भी काउंट कर सकते हैं कि P क्रॉस Q में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? हमारा मेन क्वेश्चन था कि रिलेशन क्या होता है ना। तो हमें पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल लिए। तो हमारा मेन क्वेश्चन है रिलेशन। ओके, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non empty set B is a subset of Cartesian product। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब आपके पास आपके पास कोई सेट A है, आपके पास कोई सेट B है, तो इसका रिलेशन क्या होगा? तो जो रिलेशन होता है, डेफिनेशन क्या कहते हैं, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। मतलब अगर आपको रिलेशन पूछा हो तो आपको क्या चेक करना होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सबसे पहले आप वो निकालें और फिर चेक करिए कि वो सबसेट है कि नहीं वो सेट।
तो वो आपका क्या होगा, रिलेशन होगा। तो guys, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ सकते हैं। बहुत ही इजी एग्जाम्पल दूंगी और आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर ए को ले लेते हैं 1 और बी को ले लेते हैं A, B, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी क्या आ जाएगी, 1, A 1, B। ओके, अगर मैं रिलेशन R1 इक्वल टू 5 लेती हूँ, 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट। हमें पता है एम्प्टी सेट क्या होता है, इज सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो गाइस ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट, एक रिलेशन हो गया। ओके, इसी तरह से इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं R2 ले लेती हूँ 1, A, तो गाइस आप देख सकते हैं 1, A is the element of A cross B, so it is also a subset of A cross B. तो गाइस R2 is also a subset of A cross B, so ये भी क्या हो गया, रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम R3 ले 1, B, so 1, B is also a subset of A cross B, तो ये भी क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया। ओके, अगर मैं R4 लेती हूँ 1, A 1, B, तो गाइस R4 is also a subset of A cross B, तो ये भी क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ओके, तो रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये सब क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अगर आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, तो वो कितने होते हैं। तो गाइस उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power number of the element of A multiply number of the element of B। ओके, तो गाइस अगर ये आपका फॉर्मूला आप ए और बी सबसेट के लिए लगा सकते हैं। अगर आप इस एग्जांपल की बात करें तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, तो आप ए में देखिए कितने एलिमेंट है 1 और बी में कितने हैं 2। तो गाइस अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 to the power 1 मल्टीप्लाई 2 और 2 to the power 2 इक्वल टू 4। तो गाइस 4 रिलेशन बनेंगे। और गाइस आप देख सकते हैं कि कितने रिलेशन बन रहे हैं, 1 2 3 4, और तो कोई पॉसिबल नहीं है, और तो कोई इसका सबसेट नहीं होगा। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या होता है। ओके, अब बात आती है डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या होते हैं किसी रिलेशन की। ओके, तो डोमेन होती है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of the set of all first element, okay, first element of ordered pair, ordered pair in a relation। ओके, अगर आपको कोई भी रिलेशन गिवन हो कि आर रिलेशन है, तो डोमेन क्या होते हैं उस रिलेशन की, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जैसे लाइक हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि हमारा एक रिलेशन ये था। ओके, तो इसकी डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, मैंने क्या कहा था, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो 1, 2 आ जाता, लेकिन 1 है तो इसकी डोमेन क्या आ गई 1। ओके, सिमिलरली रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ आर,
तो रेंज होती है सेम है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। तो गाइस रेंज क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की ही बात करें, आर इक्वल टू 1, ए 1, बी, तो क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। तो गाइस इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है? ये ए, और इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है? बी। तो गाइस इसकी रेंज क्या होगी? रेंज हो गई ए कॉमा बी। ओके, तो गाइस हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया और रिलेशन पढ़ लिया। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन सब सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने डोमेन ऑफ रिलेशन पढ़ ली, रेंज ऑफ रिलेशन पढ़ ली। ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। वैसे तो काफी टाइप्स होते हैं रिलेशन के, बट जो हमारे सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इस टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? तो हम 3 टाइप्स को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ओके, अ रिलेशन defined on a set A is said to be reflexive relation if। तो गाइस जो भी मतलब जो तीनों टाइप पढ़ने जा रहे हैं, तो गाइस ये क्या होता है? जो रिलेशन होता है एक ही सेट पे डिफाइन होता है। मतलब एक सेट का मतलब क्या है इसमें? मैं बताऊंगी आपको, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो गाइस ए आपका क्या है? कोई सेट है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, तो वो कभी ऐसे नहीं होता कि आपको कोई 2 सेट दिए हो, ए और बी, तो वो ए और बी मतलब दोनों अलग अलग सेट हैं और इन पे डिफाइन हो रहा है। मतलब ये जो रिलेशन होता है हमेशा डिफाइन होता है एक ही सेट पे। जहां कहीं भी लिखा हुआ रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या है? वो ए से ए पर जा रहा है। क्या जा रहा है? ए से ए पर जा रहा है। वो मतलब रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का ही क्या है? वो सबसेट है। ओके, तो जहां कहीं भी लिखा हो डिफाइन ऑन सेट ए, मतलब वो ए से ए पर ही जा रहा है। तो guys, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइक आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको ए दिया है 1 2 3। ओके, तो गाइस रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा इसमें? अगर मैं आपसे पूछूं लाइक आर इक्वल टू 1, 1 2, 2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? डेफिनेशन क्या कहते हैं? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो ए कॉमा ए 1, 1 बिलोंग्स टू आर, सही बात है। 2, 2 बिलोंग्स टू आर, सही बात है। बट वो क्या कह रहा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है उसके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो 1, 1 आ रहा है, ठीक है। 2, 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 3, 3 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि कह रहा है फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल। तो गाइस ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? जो फॉर ऑल के लिए ट्रू होगा। 1, 1 2, 2 3, 3। ओके, तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, अब सेकेंड टाइप हमारा आता है, सेकेंड टाइप आता है
सिमेट्रिक रिलेशन। तो गाइस इसके भी सेम डेफिनेशन है। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a comma a sorry a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R for all a comma b belongs to a। तो गाइस इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। a इक्वल टू अगर आपका है 1 2 3, ओके। तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं एग्जांपल के लिए 1,2 belong 1,2 एंड 2,1, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? डेफिनेशन क्या कहते हैं कि अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a भी होना चाहिए। तो a कॉमा b 1,2 है, 2,1 भी है, सही बात है। फिर उसमें फॉर ऑल a भी बिलोंग्स टू e। तो गाइस इसमें आपको ऑल पॉसिबल ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है अगर a और b रिलेशन में प्रेजेंट है तब उसका b कॉमा a होना चाहिए। इसमें फॉर ऑल का मतलब ये है, आप कंफ्यूज मत होना ऊपर से, ओके। अगर a कॉमा भी प्रेजेंट है तो उसका b कॉमा a भी होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें मतलब नहीं है। लाइक 1,3 भी हो सकता है, तो इस 1,3 तो प्रेजेंट ही नहीं है हमारे रिलेशन में, तो हमें मतलब ही नहीं है उससे। तो जो प्रेजेंट है उसका b कॉमा a होना चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो गाइस ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। गाइस अगर मैं ये दूं r, अच्छा जैसे r मान लेते r को मान लेते हैं 1,2, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि b कॉमा a प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है ही नहीं। ओके, बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा टाइप आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इसकी भी सेम डेफिनेशन है। A relation defined on a set A is said to be transitive relation if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R implies B comma C implies A comma C belongs to R for all A B C belongs to A। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि अगर A comma B और B comma C प्रेजेंट है रिलेशन में, लाइक इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है, ए और सी कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है किसी रिलेशन में तो ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ओके, इसको भी अगर हम एग्जाम्पल से समझें, अगर आपको ए दिया है 1 2 3, सेम एग्जाम्पल अगर आर लेते हैं, अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लूँ जो अभी हमने ऊपर लिया था, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। ए और सी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सेम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या आप इसको 3 ले लो, ठीक है, ओके। तो ए कॉमा सी कुछ भी हो सकता है, तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो 1,3 डेफिनेशन क्या कहते हैं? 1,3 भी इसमें होना चाहिए, बट 1,3 तो है ही नहीं इसमें, तो ये क्या है? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये सिमेट्रिक और जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है तो उसमें हम बात तभी करते हैं जब एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट हो, तब हम चेक करते हैं। अगर प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से पॉसिबल वेज बन सकते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट होते हैं तभी हम उनकी बात करते हैं। जैसे अगर मैं R2 लूँ
1,2, 2,3, 1,3। तो गाइस देखिए ये फुलफिल कर रहे हैं। 1,2 ए कॉमा बी है, 2,3 बी कॉमा सी। तो गाइस ए कॉमा सी 1 और 3 भी होना चाहिए, तो 1 और 3 ऑल्सो प्रेजेंट इन R2। तो गाइस ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, प्लीज इसके क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको और समझ में आए, प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। ओके, अब आपका मेन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो वही है, इसकी भी सेम डेफिनेशन है। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट A is said to be equivalence relation. If it is reflexive, symmetric and transitive। तो गाइस इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो अगर वो तीनों प्रॉपर्टी रखता है, मतलब अगर कोई भी सेट तीनों प्रॉपर्टी रखता है, लाइक वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि वो रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए उसमें, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको समझ आया। तो गाइस हम इक्विवेलेंस रिलेशन को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, और ये जो क्वेश्चन था वो जीमेन्स 2023 में पूछा गया था। तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहा है, लेट ए इक्वल टू दिस सेट देन द रिलेशन आर। जो हमारा रिलेशन कहाँ से है, तो हमारा रिलेशन ए टू ए है। ओके, इस तो कुछ है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो हमसे पूछा है कि वो क्या है। तो ओके, तो सबसे पहले जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है ना, जो कंडीशन हमें दी हुई है, सबसे पहले हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हमारा ए है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और आर क्या है, आर है x, y belongs to a cross a such that x plus y equal to 7। ओके, तो सबसे पहले उसने क्या कंडीशन दी है कि जो हमारा रिलेशन बन रहा है, वो उनमें वो x और y हो रहा है, आ रहे हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो भाई आप बहुत इजीली बना सकते हैं। आप अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन से 6, 1,6 बन गया। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 लोगे क्योंकि a क्रॉस a मतलब a के सारे एलिमेंट हमें चेक करने कि कौन कौन से पॉसिबल चीजें बन रही है। ओके, तो 4 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 लेंगे 2 आ जाएगा, 6 लेंगे 1 आ जाएगा। अगर हम 7 लेते हैं, अगर हम x इक्वल टू 7 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0। बट उसने डेफिनेशन में कहा है कि x और y ए क्रॉस ए मतलब दोनों एक ही एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या 0 ए का एलिमेंट है, नहीं, 0 तो ए का एलिमेंट है नहीं, 7 और 0 ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। गाइस सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो है
नहीं बनेगी। तो ये गाइस हमारा रिलेशन बन गया, जो जो उसने कहा था वो हमने कर दिया। उसके बाद हमें चेक करना है, तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो इस रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि इफ a comma a belongs to R, for all a belongs to a, मतलब a comma a जो है रिलेशन में होना चाहिए a के सारे एलिमेंट के लिए। तो गाइस हमारा a क्या है? हमारा ए है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें चेक करना है ए कॉमा ए है कि हर एलिमेंट के लिए। तो हमें चेक करना है 1 कॉमा 1 है कि नहीं, 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है कि नहीं, 4 कॉमा 4 है कि नहीं। अगर ये सारे एलिमेंट हमें मिल जाते हैं, क्योंकि वो कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो क्या 1 कॉमा 1 रिलेशन में है? इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो ये है ही नहीं। क्योंकि अगर आप 1 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो 2 आएगा, तो वो 7 के इक्वल तो है ही नहीं, और वो रिलेशन में आ ही नहीं रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ना ही 2 कॉमा 2 है, ना ही 3 कॉमा 3 है। तो गाइस एक ही एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो फॉर ऑल कहता है। जब एक एक एलिमेंट ही नहीं मिल रहा तो क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक का हम वही चेक करते हैं जो एलिमेंट हमारे रिलेशन में प्रेजेंट हो, हम उन्हीं का चेक करते हैं। तो गाइस ये प्रेजेंट है 1,6, क्या इसका उल्टा प्रेजेंट है 6,1? यस है। 2,5 है, ओके। 5,2 है, 3,4 है, और इसका उल्टा B,A 4,3। ओके, तो हमने सारे एलिमेंट्स क्या कर लिए? चेक कर लिए। 5,2 है, 2,5, 6,1, 1,6। ओके, तो गाइस हमने चेक कर लिया कि इसमें जो है, अगर A,B R में है तो B,A भी R में है। तो गाइस ये फॉर ऑल A,B जितने भी प्रेजेंट हैं हमारे रिलेशन में, सबके लिए है। तो गाइस हमारे जो R है वो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। तो ये क्या है? सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक। अब गाइस हमें चेक करने के लिए ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। तो इस ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना था कि इफ A,B belongs to R and B,C belongs to R, implies क्या होना चाहिए? A,C belongs to R for all A,B C belongs to A। ओके, तो गाइस अगर प्रेजेंट है तब हमें चेक करना है। ओके, 1,6 है, ओके, चलो 1,6 से ट्राई करते हैं। रिलेशन में क्या है? 1,6 प्रेजेंट है, 1,6 belongs to R एंड 6,1 है, 6,1 भी है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो दोनों में सेकंड फर्स्ट एलिमेंट सेम है, और दोनों ही हमारे रिलेशन में क्या है? प्रेजेंट है। तो क्या 1,1 प्रेजेंट है? 1,1 क्या है हमारे रिलेशन में? प्रेजेंट नहीं है। मैंने पहले ही बताया था 1,1 प्रेजेंट नहीं है। वैसे ये जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो गाइस अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो गाइस सिमेट्रिक तो है ही, लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। तो गाइस हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो गया? सही हो गया। ट्रांजिटिव बट नाइदर सिमेट्रिक, तो ट्रांजिटिव तो है ही नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही नहीं सकता, कि मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब तीनों प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव बट नाइदर, तो गाइस हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। ओके, तो गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी 2023 में पूछा गया था।
तो इसमें हमें वही बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, वही सब कुछ हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑफ आर। मीन्स आर, यहाँ पे आर का मतलब आर तो रिलेशन है, और ये वाला जो आर दिया गया है ये है रियल नंबर। तो हमारा रिलेशन किस पे डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर है। ओके, रियल नंबर। ओके, गिवन बाय आर इक्वल टू, तो आर हमें क्या दिया गया है, आर में कौन कौन से रिलेशन बन रहे हैं, कौन सी कंडीशन दी गई है आर में, 3a माइनस 3b प्लस अंडर रूट 7 is an irrational number। ओके, आर हमें दिया है कि आर क्या है कि रेशनल, मतलब ये वाली जो कंडीशन है उसमें ए और बी आ रहे हैं, जिसमें ये वाली जो इक्वेशन है वो इरेशनल नंबर बन रही है, तो हमें वो और ए और बी अपने इक्वेशन में रखना है। तो रियल नंबर तो इनफाइनाइट होता है, तो हम कहाँ तक रिलेशन बनाते रहेंगे, 1 2 चेक करते रहेंगे, तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं करना। हमें डेफिनेशन क्या है, हमें सिर्फ सीधा डेफिनेशन से जाना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, ए कॉमा ए belongs to R for all A belongs to E। तो यहाँ पे सेट क्या है, रियल नंबर है, तो हम R को लेंगे। तो गाइस हमें A कॉमा A को चेक करना है, A कॉमा A को चेक करना है कि ये है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम ना कंडीशन लिखते हैं, क्या थी, A कॉमा A लिखते हैं, उसमें 3A माइनस 3B, 3B था, तो हमें A कॉमा A चेक कर रहे हैं, तो B की जगह क्या हो जाएगा, A प्लस अंडर रूट 7। तो गाइस सॉल्व होके क्या आएगा, 3a से 3a कट गया, अंडर रूट 7। तो गाइस अब कोई सा भी ए रियल नंबर ले लो, तो गाइस ये हमेशा कट जाएगा, चाहे आप कोई सा भी रियल नंबर ले, 3 से 3 कट जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो अंडर रूट 7 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर का साइन मैं ऐसे बना रही हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो गाइस आप कोई सा भी रियल नंबर ले लो, ये 3a माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 7 आएगा, और अंडर रूट 7 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो गाइस ये हमारा सिमेट्रिक है। ओके, सो इट इज, सॉरी ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो गाइस अब हमें नेक्स्ट चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक। ओके, तो गाइस सिमेट्री के लिए हम क्या चेक करते हैं कि अगर ए कॉमा बी आर में है, तो क्या बी कॉमा ए आर में होगा, राइट, ये हमें चेक करना, अभी हमें पता नहीं है कि नहीं, तो ये हमें चेक करना होगा कि नहीं होगा। तो ये तो हमें गिवन होता है कि ए कॉमा, मतलब अगर ए कॉमा बी आर में है, तो ए कॉमा बी आर में है, तो उसकी कंडीशन क्या है, अगर ए कॉमा बी आर में है तो उसकी क्या कंडीशन है कि 3a माइनस 3b प्लस अंडर रूट 7 क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो हमें चेक क्या करना है, बी कॉमा ए आर में होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि 3b माइनस 3a प्लस अंडर रूट 7 क्या वो भी इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर होगा तो गाइस हमारा बी कॉमा ए जो है आर में बिलोंग करेगा। तो गाइस कैसे चेक करेंगे, तो जब भी ए और बी वाले सवाल आते हैं, तो गाइस हमेशा ना एग्जाम्पल से आप सोच सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक थ्योरम तो पढ़ी होगी कि सम ऑफ irrational number it can be irrational और rational also। तो आप ना हमेशा मतलब एग्जाम्पल से ट्राई करके देखिए कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं। तो गाइस अगर मैं लेती हूँ अंडर रूट 7 अपॉन 3,0, तो गाइस हमें ना इसे इरेशनल बनाना है, तो क्या ए कॉमा बी इस वैल्यू पे इरेशनल हो जाए, बी को अगर मैं 0 रख दूँ और अंडर रूट 7 अपॉन 3 रख दूँ, तो अंडर रूट 7 तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 7 सॉल्व करके। तो गाइस ये रिलेशन नंबर होता है, तो ए कॉमा बी हमारे रिलेशन में होगा।
तो गाइस हमें चेक करना है कि 0,7/3 हम यही क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हमें ना एग्जाम्पल बना के देखना है कि अगर a, b है कोई एग्जाम्पल, क्योंकि a, b क्या है हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे b, a है। तो गाइस हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे ये है कि नहीं। तो गाइस अगर हम इसमें रखते हैं b को 0 रखा और यहाँ पे ये रखो तो ये बन जाएगा -√7 + √7, तो गाइस ये 0 आ जाएगा। तो गाइस 0 तो इरेशनल नंबर होता ही नहीं है, 0 तो हमारा रेशनल नंबर होता है, तो गाइस ये तो होता ही नहीं है रेशनल नंबर, होता ही नहीं है तो रेशनल नंबर। तो गाइस हमारा b, a जो है वो r में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं होगा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब हमें चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आपने एग्जांपल लिया था कि 0,7/3 जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो वैसे अगर हम a और c को 0,7/3 बना दे तो ये काम करेगा। तो वैसे अगर मैं ले लेती हूँ e 0,0, अगर मैं ले लेती हूँ 0,√2, 0,√2, तो वैसे हमारे a, b हो गए एंड वो r में है, आप चेक कर सकते हो। और मैं ले लूँ अगर √2, √7/3, वैसे ये भी r में है, आप इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। बट अगर आप लेंगे, अगर आप 0,√7/3 लेंगे, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट पार्ट सेम होना चाहिए, तो हमने सेकंड और फर्स्ट पार्ट इस एग्जांपल में सेम लिया है। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को चेक करेंगे तो हमने अभी चेक किया है कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर आ रहा है, इक्वेशन में रखने पे ये 0 आ रहा है। तो गाइस ये जो है हमारा r में नहीं आ रहा है। गाइस ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए आपको दो एलिमेंट लेने पड़ते हैं जो हमारे रिलेशन में है, और a, c को आप चेक करोगे कि वो है कि नहीं, मतलब दो आप लोगे कि वो है हमारे रिलेशन में, लेकिन a, c को आपको चेक करना है, जैसे 0,7 को चेक करना है, तो वो है कि नहीं। अगर वो होता है रिलेशन में तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो गाइस इसमें ना तो ये ट्रांजिटिव आ रहा है ना सिमेट्रिक आ रहा है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो गाइस हमने देखा तो रिफ्लेक्सिव तो है, गाइस ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट, बट ये तो ट्रांजिटिव है ही, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, इक्विलाइजेशन हो नहीं सकता जब तक ये तीनों प्रॉपर्टी ना रखते। तो गाइस इसका ए ऑप्शन सही है। तो